बच्चों, नीट की तैयारी में कई बच्चों का काफी दिन महीने वेस्ट हो गए हैं और नवंबर से वो सीरियस होना चाहते हैं। तो नीट 2026 के लिए केवल मोटे तौर पे 6 महीने आपके हाथ में है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे और इंप्लीमेंट कर दें 100%, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। गारंटी है सिलेक्शन की। क्या करना है पूरी चीज मैं आपको बता दूंगा। 3 फेज की स्ट्रेटजी है। 6 महीनों को 3 फेज में मैं डिवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा किस फेज में क्या करना है। साथ में मैं डेली शेड्यूल भी आपको बताऊंगा और किस चीज को डिस्ट्रैक्शंस के लिए अवॉइड करना है। यानी पूरी चीज, पूरा समाधान यहां आपको मिल जाएगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी चीज स्किप ना हो और आप समझ सकें कि अब भी पूरा दम लगाकर आप एमबीबीएस की सीट पक्की कर सकते हैं। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद नीट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिजिक्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। जैसे देखा आपने कि 6 मंथ की स्ट्रेटजी है नीट 2026 की और गारंटीड सिलेक्शन है। 6 महीने का सही यूज करोगे तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब आपको थोड़ा फील देते हैं ऑप्टिमिस्टिक पैरामीटर्स पर कि कितनी आशा कितनी ज्यादा है। अगर आप सोचें 6 महीने में 180 दिन है, आप हर दिन को, हर घंटे को सोचिए कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। कितने घंटे आपके पास हैं? अगर मैं बात करूं, मैं इसको जरा एक्टिवेट कर लेता हूं लिखने के लिए। आपके पास 4320 घंटे हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कह लीजिए पूरे पूरे हैं। इसमें सोना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लगाओ और केवल इन 3 चीजों पर फोकस कर दो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 फोल्ड बढ़ जाएंगे। पहला, एनसीईआरटी पे दबा के फोकस करेंगे, आप जानते हैं, लेकिन आपको फोकस करना होगा। पीवाईक्यू 10 साल के जरूर लगाइए, रिवीजन बिल्कुल दबा के कीजिए। यह ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चन कर दूं कि अगर 3 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर ढीला पड़ गया, 100 नंबर से कम स्कोर कर पाए किसी सब्जेक्ट में, तो इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में 2 सब्जेक्ट मिलाकर भी आपको अच्छी रैंक नहीं दिला पाएंगे, यहां तक कि सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट बायो है उतना ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है और उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। वरना फिजिक्स आप कम पढ़ते हैं, अंत में होता सर 80 मिल जाए बहुत है। 80 मिल भी गए अगर तो भी आपको कायदे की सीट ना मिल पाएगी। इसलिए बेटर है कि तीनों सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फोकस देके सिलेक्शन के लिए पढ़ें। अब यहां की बात करता हूं आगे कि फेज डिवीजन, जो बिग पिक्चर क्या है कि इन 6 महीनों को 3 फेजेस में डिवाइड कर लें। 2-2 महीने का एक फेज होगा। पहला फेज 1 2 महीने का, जिसके अंदर पूरे सिलेबस को आप कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दबा के पढ़ेंगे पूरा जोर लगा के। दूसरे फेज में पीवाईक्यू और टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो पढ़ा है उसको आप अपने रिफ्लेक्शन में ले पाए बहुत तेजी से, क्योंकि सवाल करने हैं। और फेज 2 में दबा के रिवीजन और आपका मॉक टेस्ट की झड़ी लगा देंगे। यह करना बहुत जरूरी है जिससे इन 3 फेजेस में काम बने। हर फेज की थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूं कि फेज 1 में क्या करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीशन का जो फेज 1 था, फिजिक्स में एनसीईआरटी कवर करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं और एक जगह फॉर्मूला लिख दें। कई बार आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार का तो काफी टफ पेपर आ गया था 2025 का, ऐसा पेपर कंटिन्यू नहीं होने वाला। कई बार कई क्वेश्चंस होते हैं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला याद है, खट से आप कर लेंगे। केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बेसिक सारा चीज कंपलसरी है क्लियर होना पहले फेज में ही, यानी पहले 2 महीने के अंदर ही। और बायो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए, साथ में डायग्राम्स का भी रट्टा मार लीजिए, जिससे कहीं कोई चीज पूछी जाए तो मिस ना हो। यह डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 10-12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर शुरुआत में 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, 8 घंटे पढ़ पाते हैं, तो 8 घंटे करिए। एक हफ्ते बाद 9 घंटे की कोशिश, एक हफ्ते बाद 10 घंटे की। जितना आप पुश करेंगे उतना आप कवर कर पाएंगे औरों से आगे निकलने में। तो कंपटीशन है ये। तो ये फेज 1 की कहानी हो गई। दूसरे फेज में बात करते हैं, पीवाईक्यू एंड टेस्ट की बात करें तो पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी क्या होगी। 10 साल के पीवाईक्यू करना। बाद में होता 5 ही साल के कर रहे हैं सर, क्या नहीं, 10 साल के लगा मारिए। 10 साल के क्वेश्चन बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सब लगा मारिए। आपको एमबीबीएस सीट चाहिए ना चाहिए, इसलिए लगा मारिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टॉपिक वाइज अगर आप किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कि चैप्टर हिला हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं जो टफ आप फील करते हैं, रोटेशनल मोशन,
फिजिक्स का, और आप चाहते हैं कि मैं कसके कर लूं लॉज ऑफ मोशन, तो उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए उनकी, क्योंकि टाइम कम है, सारे चैप्टर्स की तो टॉपिक वाइज नहीं कर पाएंगे। तो जहां टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी, क्लैरिटी काफी तगड़ी आ जाएगी। टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वीकली 2 मिनिमम फुल टेस्ट देना चालू कीजिए, इसके बाद हफ्ते में 2 कम से कम, और वीक टॉपिक को तुरंत रिवाइज करो, यानी एनालाइज करो क्या गलती रह गई, और उनका रिवीजन तुरंत करना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा। फेज 3 की हम बात करते हैं, इसमें फोकस क्या रहेगा, रिवीजन पे फोकस रहने वाला है और टाइम मैनेजमेंट, यानी आपको लगातार रिवाइज करना है और स्पीड से आप सवालों को निकाल पाए, उसकी प्रैक्टिस बनानी है। फिजिक्स में फॉर्मूला शीट दबा के रिवाइज करिए और 50 क्वेश्चन डेली लगाइए फिजिक्स के, ये जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में कम, किसी भी सब्जेक्ट में कम रह गए तो दिक्कत है। फिजिक्स में आप थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो सकती है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी एग्जांपल्स को लगाइए, एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं। बायो में एनसीईआरटी बुक और जो आपने हाईलाइट किया है, हाइलाइटर पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हैं, वो आप आपकी जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है, उसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए। 2 मॉक टेस्ट आपको देने जरूरी हैं वीकली, और उन मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद ही रिवीजन करें। ये नहीं एक मॉक टेस्ट दे के आ गए, अच्छा बुरा आया फिर दूसरा देने चले गए, नहीं। एक मॉक टेस्ट आपने दिया, आप जब दे के निकलते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कितने पानी में, जहां जहां गलतियां हैं उनको समझ के तुरंत एनालाइज करके उसका रिवीजन लगे हाथ कर लीजिए, तो आपका इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से होने वाला है। और जब ऐसी बात बननी शुरू हो तो ये आपके सामने मैं डेली रूटीन रख रहा हूं, जिससे आप थोड़ी अपने दिन को सिंक्रोनाइज कर सकें। पहला, मॉर्निंग में आप एनसीईआरटी थ्योरी और बायो को पढ़ सकते हैं, फ्रेश माइंड से याद करने का मामला है, हेल्प हो जाएगी, मॉर्निंग में फ्रेश माइंड रहेगा। आफ्टरनून में फिजिक्स की प्रॉब्लम लगाइए, जो 50 प्रॉब्लम की थी आप लेके बैठ जाइए 3 घंटे के लिए। तो उसके बाद शाम को इवनिंग में केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़िए, और चौथे में नाइट में जो आपने दिन भर पढ़ा है वो उसका रिवीजन कीजिए, और साथ में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो इस दिन पूरी पढ़ाई की है, और 6-7 घंटे की जो स्लीप है वो मिनिमम लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सोना 3 घंटे कर दें, 6-7 घंटे की नींद जरूरी है, वरना आपकी मशीन जो कि दिमाग है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आप करेंगे तो हर दिन अच्छा परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे। अब कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है आपको, ये भी गलतियां बहुत तगड़ी कर सकते हैं आप। सिर्फ नोट्स पढ़ना, एनसीईआरटी इग्नोर करना, ऐसा नहीं कीजिएगा। नोट्स तो पढ़िए, चाहे कोचिंग के नोट्स हैं, चाहे मैडम ने दिए हैं, किसी टीचर ने दिए हैं, उनके साथ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर स्किप करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगा, या बाई चांस होगा, लक बाई चांस। तो बाई चांस को अगर खत्म करना है तो आप जो भी मॉक टेस्ट दें उसको एनालाइज करें, जो आपके एरिया इंप्रूवमेंट के दिखते हैं तुरंत रिवाइज कर लीजिए उसको। ऐसे करके बढ़ेंगे तो काम बनेगा। सोशल मीडिया को कम से कम, बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि मोबाइल पे ही आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, मैडम लोग का पढ़ लेते हैं, हमारा पढ़ लेते हैं, तो वहां पर आप अपने को रोकिए। कम से कम सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम फेसबुक तो कम चलाते होंगे, इंस्टा है या कहीं और स्नैपचैट या जहां भी आपका टाइम जा रहा है, व्हाट्सएप, थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ये समय कितना खा जाएगा रील्स के चक्कर में या शॉर्ट्स के चक्कर में, आपको पता नहीं चलेगा। लास्ट मोमेंट पे नया मटेरियल स्टार्ट करना खतरनाक होगा। अभी जो पकड़ना है 1-2 महीने में पकड़ लीजिए, अंतिम 3 महीने में कुछ नया स्टार्ट मत कीजिए। जो मैंने बताया है वही आपको करिए। फाइनल वर्ड्स क्या है कि 6 महीने में आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ने को तैयार हूं, सिलेक्शन आपके हाथ में है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, एनसीईआरटी पीवाईक्यू ये मंत्र फॉलो करो। रोज पढ़ना है, एनसीईआरटी के ऊपर प्रेशर दे के रखना है, पीवाईक्यूज दबा के लगाने हैं। आपका हार्डवर्क आपको एमबीबीएस सीट दिला के रहेगा, तो आपका हार्डवर्क एमबीबीएस सीट आपको जरूर दिलाएगा। साथ में ये सिलेक्शन लेना है तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और इसका इंपैक्ट आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है। अब आपके लिए कुछ जो दिक्कतें आती हैं उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ ऐसा हाईलाइट किया, और आप जानते भी हैं कि आपको, मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, कि 10 साल के पीवाईक्यू लगाने होते हैं। इसके अंदर वीडियोस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी लगाने हैं। उसको लेके मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण के अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो
एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद शांति से, प्रेम से, सुपर इजी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 1295 क्वेश्चंस हैं। तगड़ी एकदम बेस बन जाएगा, प्रैक्टिस करनी है इसके बाद। तो यहां कंप्लीट क्लास 11th और 12th का नीट फिजिक्स प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। 11 12 दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मिलेगा इसमें 1295 प्लस वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स। आप नीट संपूर्ण लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको नीट संपूर्ण मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक टू यू, और पढ़ाई चालू कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है आप। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।